नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लगातार 3 दिनों से महबूबा मुफ्ती वक्तन अलग-अलग बयान दे रही है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने सटीक जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो देशद्रोह की बात करेगा उसके साथ सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा, तरुण चुग की बात कर रहा, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, महासचिव है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको ना तो बिरयानी मिलेगी, ना ही कारपेट मिलेगा, रेड कारपेट मिलेगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि युवा जो है अब चाहते हैं कि वो तरक्की करे, यूटी जम्मू कश्मीर तमीर वो तरक्की करे, वो इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि टेररिज्म नहीं, युवा टूरिज्म चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के हाथों में इन लोगों का हवाला उनका गुपकार अलायंस के साथ था। उनका कहना है कि गुपकार अलायंस के सहयोगी दलों ने युवाओं के हाथों में AK-47 और ग्रेनेड थमाए, लेकिन अब यूथ चाहता है कि उनके हाथों में लैपटॉप हो। लगातार 3 दिन से PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती बयानबाजी कर रही थी, लेकिन आज तरुण चुग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो देशद्रोह की बात करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। समझा जाए कि क्योंकि देखिए, आपको प्रधानमंत्री के शब्दों का, उनके जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसको ही समझना चाहिए। पिछली बार उन्होंने किया था तो आप ही लोग कहते थे कि जी शायद अभी DDC का चुनाव सिर्फ एक बयान है, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री ने अगस्त में कहा था और दिसंबर जनवरी में चुनाव हुए। तो इस बार भी प्रधानमंत्री ने अगस्त में कहा, तो दिसंबर। मैं तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर्स वर्ड, नेशंस वर्ड सर, वी आर कमिटेड। हम जहां चुनाव चाहते हैं, परिसीमन हो रहा है, उसको होने दीजिए, जब होगा उसके बाद तुरंत देश के खिलाफ बोलेगा, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा, जो देश के खिलाफ काम करेगा, अब वो बिरयानी नहीं मिलेगी उसको। आप देते थे बिरयानी, उनको रेड कारपेट नहीं मिलेगा। अब देश तरक्की चाहता है, जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है। 5 अगस्त 2014 से आज तक एक एक दिन हमने यहाँ के वातावरण को, यहाँ के विकास को बढ़ाने के लिए, आप देखिए पहली बार है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको किसी होटल में कमरा खाली नहीं मिलेगा। हर आदमी डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है जम्मू कश्मीर में। विकास की गाथा कोविड के 18 महीने के कार्यकाल के बाद भी ग्रोथ की ओर बढ़ा है। अब टेररिज्म नहीं, अब टूरिज्म चाहिए, अब विकास चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। आपने बड़ा पकड़ा दिया नौजवानों के हाथ में, महबूबाज एंड अब्दुल्लाज ने ग्रेनेड। अब ग्रेनेड नहीं, माउस चाहिए, लैपटॉप चाहिए, AK-47 नहीं, आईफोन चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। टोटल फेल्योर हैं। और ये लोग जो नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा करने का प्रयास करते रहे, उस नैरेटिव से जम्मू कश्मीर की जनता भी पीछे हट चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, महबूबा जी, PDP का जन्म NC को समाप्त करने के लिए हुआ था। आज आप बड़ी बातें कर रही हैं। मैं बहन आपसे पूछना चाहता हूं, महबूबा जी, गुपकार में अब्दुल्ला के साथ बैठना ही आपकी आइडियोलॉजिकल, आपकी रणनीतिकल हार है। जिनके खिलाफ आप पैदा हुए थे, आप आज इतने असहाय हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको नकार दिया है। अपनी डूबती हुई नाव, खिसकती हुई जमीन को वापस लेने के लिए आप चिर विरोधी इकट्ठे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं कि आपको आपकी जमीन खिसकती दिख रही है। दर्शकों, क्रिकेट एसोसिएशन का नए तरीके से गठन हुआ और क्रिकेट एसोसिएशन के 3 सदस्य बनाए गए, उसके बाद और उसका विस्तार किया गया, लेकिन ये पहला पड़ाव है उनके लिए। अब अंडर 19 की सिलेक्शन होनी है। सिलेक्शन ट्रायल आज से शुरू हो चुके हैं और देखना है कि पहले पड़ाव में नए एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन के नए सदस्य, चाहे वो मिथुन मनास हो, चाहे सुनील शेट्टी हो या फिर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, किस तरीके से पहले पड़ाव में कामयाब हो पाते हैं। हालांकि माजिद डार जो वहाँ पर सिलेक्शन
कर रहे हैं कश्मीर में, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। बॉल अच्छा लगा इनके बल्ले दूसरी बॉल ऐसे जी। ये जो ट्रायल्स है ये अंडर 19 के लिए है और जो हमारे इस साल का कैलेंडर है 20th से हमारा पहला मैच स्टार्ट हो रहा है अंडर 19 का वन डे टूर्नामेंट्स। कहाँ पे मैच खेले जाएंगे? जी अभी कैलेंडर आना बाकी है, वो जब कैलेंडर आएगा तो उसकी डिटेल्स हम बता देंगे। अभी उसका कैलेंडर नहीं आया। जी ये ओपन ट्रायल्स है, सारे जितने भी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो वो 3 दिन की ट्रायल्स ओपन चलेंगी, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर उनके साथ काम होगा, फिर उसके बाद और शॉर्ट लिस्ट होगा। तो जब फाइनल 30 निकालेंगे, फाइनल 30 में जो होगा जम्मू के 30 और हमारे 30 आपस में कॉम्बिनेशन में मैच खेलेंगे, तो उसमें फ़ाइनल 20 या 22 बॉयज़ जितने भी हैं उनको फ़ाइनल किया जाएगा। जी बेसिकली कल हमारे पास 500 लड़के थे, आज हमारे पास 150 लड़के और नए आए हैं। कल भी अगर आएंगे कुछ लड़के तो उनको भी वेलकम करेंगे। फेयर इनफ हम हर किसी को मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने के लिए, ये हमारी कोशिश है। दर्शकों, हमने सुनील सेठी, एडवोकेट सुनील सेठी से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुनील सेठी, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, चीफ स्पोक्स पर्सन तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में जेकेसीए के सदस्य भी हैं। सेठी साहब, आपका स्वागत है। और अंडर 19 के सिलेक्शन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और पहला पड़ाव है जब से ये बदलाव आया है जेकेसीए में। तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? पहले तो चलो कश्मीर डोमिनेट पॉलिसी होती रही है और जिसमें जम्मू के लोगों को हमेशा, जम्मू के खिलाड़ियों को हमेशा ये शिकायत रही है कि उनको पूरा पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता रहा है, उनको पूरी हिस्सेदारी नहीं मिलती रही है। इस बार जम्मू को भी हिस्सेदारी मिले, कश्मीर को भी बराबर हिस्सेदारी मिले और साथ ही साथ टीम भी अच्छा परफॉर्म करे। इसके लिए क्या तैयारियां आपने की हैं? देखिए, अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ विनोद जी, तो डोमिनेंस है इस बार मेरिट, और हमने तैयारी भी वैसे ही की थी कि पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी दिखे, मेरिट आगे आए और सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ मेरिट ही है। पहली बार ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुआ कि यहाँ पे CAC बनी। CAC में हमने सीनियर्स प्लेयर्स जो हैं वो रखे और जिनके ऊपर हमने जिम्मेवारी लगाई कि वो सारे के सारे सेलेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। अब CAC ने सेलेक्टर्स अपॉइंट कर दिए और बाकी जो पोजीशंस हैं उनको हम अपॉइंट करने के बाद अब हम ट्रायल का सिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो जब हमने अंडर 19 की ट्रायल रखी 3 दिन की, आप यकीन कीजिए कि उसका रिस्पांस जो है वो ओवरवेलमिंग है। तकरीबन 1000 के करीब बच्चा श्रीनगर में और इतना ही बच्चा जो है वो जम्मू में सिर्फ ट्रायल में आ रहा है। ऐसा इंथुजियाज्म जो है पहले कभी देखा नहीं गया। ये इसलिए है कि इस बार बच्चों को ये यकीन है कि उनके मेरिट के बेस के ऊपर जो है उनकी सिलेक्शन होगी। यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। आइए नेट पे परफॉर्म कीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं आइए नेट पे परफॉर्म कीजिए, हम आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को असेस करने वाले वो लोग होंगे जो कि क्रिकेट की फील्ड में बड़े नाम हैं, और उसके बाद मेरिट के बेस के ऊपर जो है वो बच्चे चुन के सामने आएंगे। मुझे लगता है कि इस बार ना सिर्फ बच्चों की सिलेक्शन के बारे में ट्रांसपेरेंसी है, बल्कि सेलेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में भी पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है। ये पहली बार हमने देखा है कि लोगों में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, ये बड़ी उनमें जो है वो जागृति आई है कि इस तरह की सिलेक्शन जो है वो पहले क्यों नहीं हुई। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जब सब कमेटी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की हमने भार संभाला था 16 जून 2021 को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जो है वो बुरी थी। यहाँ पे क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया नहीं गया था।
इक्विपमेंट्स वगैरह की कमी थी, ग्राउंड्स की हालत खराब थी। आज आप क्रिकेट की ग्राउंड जम्मू में भी और श्रीनगर में दोनों जगह जाके देखिए कि कितनी बेहतरीन कंडीशन में है, बिल्कुल मैच रेडीनेस कंडीशन के ऊपर हमने रखा है। इक्विपमेंट्स की प्रिक्योरमेंट जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर से हुई। जो बीसीसीआई के अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ से डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है वो आइटम्स खरीदी गई, और शायद जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स वो इक्विपमेंट आज देख रहे हैं जो पहले कभी जम्मू कश्मीर में आए नहीं। तो आने वाले दिनों में, अभी ये अंडर 19 की ट्रायल्स हैं, आने वाले दिनों में रांची की भी होंगी, अंडर 25 की भी होंगी ट्रायल्स। इसी तरह की ट्रांसपेरेंसी जो है हम सभी जगह मेंटेन करने वाले हैं। विमेन क्रिकेट को खासकर फोकस रहेगा हमारा कि विमेन क्रिकेट, क्योंकि काफ़ी देर से उस तरह से आगे नहीं बढ़ने दिया गया जम्मू कश्मीर में विमेन क्रिकेट को, जैसे उसको बढ़ना चाहिए था। इस बार आप देखेंगे कि विमेन क्रिकेट में भी कितना इंथुजियाज्म होगा और कितनी बच्चियाँ हमारी खेलने के लिए। सर साहब, ये मान लिया जाए कि इससे पहले जो लोग अच्छा परफॉर्म करते थे उनको मौका नहीं मिलता रहा है, और शायद यही एक कारण है कि आज बदलाव के बीच में जब हम ट्रायल देख रहे थे कश्मीर का, तो काफ़ी सारी तादाद में करीब 750 से आज जो संख्या हमारे पास आई है 750 बच्चों ट्रायल दे रहे थे। तो क्या ये कारण माना जाए कि पहले बच्चों को लगता था कि जितना मर्जी बेहतर परफॉर्म करेंगे, जो सिफारिशी होगा, जिसके पास अप्रोच होगी, वही जा पाएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे जितने सेलेक्ट होते रहे वो सिफारिशी होते रहे। बड़े अच्छे हमारे प्लेयर्स भी जम्मू कश्मीर से निकले हैं जिन्होंने जो नेशनल टीम तक भी पहुँचे हैं, IPLs में भी खेले हैं। सो आई वोंट से कि एवरीबडी वाज सिलेक्टेड दैट वे ओनली, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ मसले ज़रूर सामने थे कि जिसमें बच्चा जो है वो टैलेंटेड होने के बावजूद भी जो है उसको क्रिकेट की टीम में जो है वो स्थान नहीं मिलता था। बड़े बच्चे ऐसे हैं कि जिनके बारे में क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि इनको टीम में क्यों खिलाया गया, लेकिन इस बार जो है लोगों में ये एक भावना जागी है कि चलिए ट्रायल पे बच्चों को लेके। आज मैं देख रहा था जम्मू में कि पेरेंट्स जो है वो लार्ज नंबर में पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेके आए हैं। पेरेंट्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसे परफॉर्म करता है। पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड और सबकी नज़रों के सामने है। अगर आपका अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, इट इज़ बिफोर यू। अगर आपका बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो भी आपके सामने है। हमने तो कई ऐसे पेरेंट्स जो भी आज मैंने देखे हैं ग्राउंड के ऊपर, जो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ने आज ऐसा परफॉर्म नहीं किया कि उसकी सिलेक्शन हो सकती है। तो ये एक जो भरोसा है सिस्टम के ऊपर, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की यही सबसे बड़ी कामयाबी है, और हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट जो है आज यही है कि हमने लोगों का भरोसा जो है वो सिस्टम के ऊपर बनाया है। जो भरोसा कहीं पिछले कुछ सालों में जो है वो कहीं हटता हुआ दिखता था। लोग भरोसे के साथ नहीं कह सकते थे कि जो टीम की सिलेक्शन होती है वो वाकई प्योरली मेरिट के ऊपर होती है या नहीं। आज आप किसी से भी पूछेंगे, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मेरिट बेस के ऊपर सिलेक्शन जो है वो नहीं हो रही, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो रही। जब टीम बनेगी उसके बाद जो है मुझे लगता नहीं कि किसी के पास ये मौका मिलेगा किसी को कहने का कि टीम की सिलेक्शन जो है उसमें कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता है। देखिए, आपके माध्यम से मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, बड़े लोग जो है वो कोशिश करते हैं हम लोगों से भी बात करने की कि सिलेक्शन के बारे में सिफारिशें करने की, मेंबर से करेंगे, सिलेक्टर से करेंगे। हम इस तरह की किसी बात को नहीं सुनते। ऐसी कोशिशें मत करिए। आपका बच्चा अगर टैलेंटेड है वो मेरिट के ऊपर उभर के सामने आएगा ही, और अगर आपका बच्चा टैलेंटेड नहीं है तो वो कुछ भी आप कर लीजिए, वो टीम में उसको स्थान नहीं मिलेगा। अगर हमने वही सिस्टम रखना है, पुराने वाला सिस्टम, तो फिर हमारी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम आए हैं तो बदलाव की आंधी लेके आए हैं, और ये बदलाव आगे कंटिन्यू करेगा। सेठ साहब, आप पे दबाव तो होता होगा, आप भी सदस्य हैं, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भी सदस्य हैं, दोनों ही भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, और भाजपा हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि जम्मू के साथ इनजस्टिस होता रहा है, चाहे खेल हो चाहे। अगर कल को ज़्यादा टैलेंटेड लोग वहाँ से आ जाते हैं, आपको थोड़ा दबाव रहता है? देखिए विनोद जी, मुझे लगता है कि ये चीज़ें सोचना कि प्लेयर किस रीजन से आया है वो हमारे लिए इमैटीरियल है। बच्चा अगर कश्मीर का टैलेंटेड है वो भी आगे बढ़ेगा, बच्चा जम्मू का टैलेंटेड है वो भी आगे बढ़ेगा। ये कोई जम्मू वर्सेस कश्मीर या जम्मू वर्सेस पुंछ या कश्मीर वर्सेस बड़गाम हम करने में इंटरेस्टेड नहीं है भाई। हम तो सिर्फ मेरिट देखेंगे बच्चे की। जो बॉलर है उसको बॉलिंग अगर आती है, अच्छी बॉलिंग आती है, तो वो सिलेक्ट होगा ही, वो कहीं से भी हो। बैट्समैन कहीं से भी हो, अच्छा परफॉर्म करने वाला है वो सिलेक्ट होगा। किसी को इस वजह से नकारा नहीं जाएगा कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन से है। ये सिस्टम चलता रहा, अब ये नहीं चलेगा। पहले तो यही सिस्टम चलता रहा था, कश्मीर को ज़्यादा शेयर मिलता रहा है और कई मरतबा प्रोटेस्ट भी हुए हैं,
देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा सर कि शेयर इस बार 100% मिलेगा सिर्फ मेरिट को। हम किसी को, अब ये भी नहीं है कि मेंबर्स कमेटी के जो है वो कश्मीर के नहीं हैं और जम्मू के हैं या एक दिल्ली के हैं, तो इसका मतलब है कि कश्मीर जो है उसका शेयर जानबूझ के कम करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल नहीं भाई, हम टारगेटिंग नहीं करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जम्मू को ज़्यादा और कश्मीर को कम मिलेगा। जो मेरिट पे डिज़र्व करता है उसको ही मिलेगा, जिसका मेरिट है वो आगे आएगा। मेरे लिए जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनिट है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एक यूनिट है। जो कश्मीर में रहने वाला बच्चा वो भी मेरा बच्चा है, जो कश्मीर जम्मू का बच्चा है वो भी मेरा बच्चा है। मैं बच्चों में फ़र्क नहीं करूँ। सेठ साहब, बड़े बदलाव में एक्सपेक्टेशन भी बड़ी ज़्यादा हो जाती है। लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है आईपीएल का मैच भी जम्मू में खेला जाए, एक उम्मीद है लोगों में। क्या इस तरह की अप्रोच लेकर के? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए उम्मीद? लोगों को उम्मीद होनी ही चाहिए जी। अगर हम लोग जो है इतनी बदलाव भी नहीं ला पाए कि जम्मू कश्मीर को क्रिकेट का एक फोकल पॉइंट बना सकें, जहाँ पे आईपीएल क्यों, यहाँ पे इंटरनेशनल मैच क्यों नहीं होगा, यहाँ पे टेस्ट मैच भी हो सकता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हम पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट फले फूले, ये राष्ट्र हित में भी है। अगर आपने जम्मू कश्मीर के यूथ को एक नई दिशा देनी है तो मुझे लगता है कि क्रिकेट का या गेम्स का उसमें बड़ा रोल है। और मैं आने वाले दिनों में देखना चाहता हूँ, मेरी पर्सनली ये एम्बिशन ज़रूर होगा कि जम्मू कश्मीर में एक इंटरनेशनल मैच ज़रूर होना चाहिए। जो हम पे कलंक लगा कि 1980s में जो मैच जम्मू कश्मीर में हुआ था कश्मीर में और वो वॉश आउट हो गया, मैं उस कलंक को ज़रूर चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन उसको धो दे और जम्मू में भी क्रिकेट मैच इंटरनेशनल हो और कश्मीर में भी क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच हो। ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। देखिए सेठ साहब, अगर जम्मू में करवाना हो तो हमारे पास इस मेयार का मैदान है कि इंटरनेशनल मैच हो सकता है? हम मैदान बना लेंगे, हमको उतना टाइम नहीं लगेगा भाई। जब कार्य करने की इच्छा मन में हो तो फिर काम रुकते नहीं हैं। जब हमारे मन में इच्छा ये है कि हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाना है और उसमें मैचेस करवाने हैं, वी विल गेट इट डन। हमको पता है, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कैसे काम करवाना है उसका तरीका हमारे को पता है। हम जम्मू को अपनी टीम के जाने से पहले हम आपको एक अच्छा स्टेडियम और एक अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम और यहाँ पे मैच भी करवाते। सेठ साहब, कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी देखे जाएंगे? देखिए, आज जम्मू में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस में आज शिखर धवन जी आए हैं। ही स्टिल इन JKCA ऑफिस टुडे। तो शिखर धवन जी, जैसे आप जानते हैं कि अभी जो इंडिया की टीम श्रीलंका में गई उसमें इंडिया की टीम की कप्तानी कर रहे थे। इतना बड़ा नाम है शिखर धवन जी का आना जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस में, जहाँ पे अंडर 19 की ट्रायल्स चल रही हैं, वहाँ पे उनका जाना उस ग्राउंड के ऊपर कितना प्रोत्साहित करता है उन बच्चों को, कितना उनको बच्चों का दिल बड़ा होगा कि इंडिया का कैप्टन जो है वो उनके बीच में आज खड़ा है। और आने वाले दिनों में जम्मू में भी और श्रीनगर में भी हम जम्मू जो इंडिया की क्रिकेट टीम के बड़े सितारे हैं उनको लेके आएंगे। जी सर साहब, आखिरी सवाल आपसे, लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी जो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ विनोद जी कि जब हमने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को बड़ा कर दिया तो फिर लोग जो है उससे आगे ज़्यादा एक्सपेक्ट और आगे करना शुरू कर देते। जब हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं तो लोग समझते हैं कि इस ट्रांसपेरेंसी को अगले लेवल पे लेके जाइए, हमारे ऊपर प्रेशर होगा, ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन हम खुश हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है। हम प्रेशर में होंगे तो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। प्रेशर से हटने वाले, मुझे लगता है कि 3 मेंबर हैं कमेटी के, प्रेशर से घबराने वाले हम नहीं हैं। हम प्रेशर में और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। आप एक्सपेक्टेशंस को और ऊपर लेते जाइए, हम आपकी एक्सपेक्टेशन को ज़रूर मीट करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों को ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने दम पे आगे बढ़ने के लिए आगे आइए। किसी के भरोसे, किसी की सिफारिश के भरोसे मत बैठिए, अपना दम लगाइए। आप दम लगाएंगे तो आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हर एक सेक्टर पे फर्क पड़ा है, असर पड़ा है, प्रभावित हुआ है हर एक सेक्टर, लेकिन एजुकेशन सेक्टर कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुआ है। 2019 के बाद से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोविड-19 का सीधा और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। हमने देखा है कि
ऑफलाइन नहीं हो पा रहे, ऑनलाइन सारी शिक्षा चल रही है। और कुछ जगहों पर अगर हम यूटी जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पंजाब की बात करें, पंजाब में स्कूल भी कहीं ना कहीं खुल रहे हैं। और इस पर हमने चर्चा की डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर शर्मा से। उनसे हमने पहला सवाल ये पूछा कि अब प्रभाव कम हो रहा है, प्रभाव कम होने के साथ साथ बाकी जो नेबरिंग स्टेट हैं, नेबरिंग स्टेट में स्कूल भी खुल रहे हैं, क्या प्लानिंग है यूटी जम्मू कश्मीर में या जम्मू प्रोविंस में, कब आप स्कूल खोलने जा रहे हैं? दो तीन चीज़ें हैं। स्कूलों को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए खोला जा चुका है और हमारे जितने वैक्सीनेटेड स्टाफ हैं वो आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बच्चों की बात करें कि बच्चों को लाना है कि नहीं लाना है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में एक कमेटी बनी हुई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, जो कि सारे डाटाज़ को एनालाइज करती है, जो देखती है कि कितने केसेस हो रहे हैं, कितने नए वेरिएंट्स नहीं आ रहे हैं, कितना खतरा है, पूरा उसको असेस किया जाता है। उसके बाद ही गाइडलाइंस निकाली जाती है। आपने खुद देखा होगा कि टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकल रही हैं और वो जो कमेटी है वो सारे तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए, उसको देखते हुए फिर डिसीजन लेती है कि अभी ये किया जाए या अभी खोले जाएं या ना। सिर्फ स्कूलों की बात नहीं है, बाकी गाइडलाइंस भी वही तय करती है। तो वही जो है एक अकेली अथॉरिटी है जो इस पे निर्णय ले सकती है, और वो निर्णय जो है पूरे फैक्ट्स को, फिगर्स को सामने रख के लेती है। तो मुझे नहीं लगता कि जो उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स और सारी चीज़ें हैं उनको उन्होंने जो सबसे उचित निर्णय था वो लिया है। और शायद अगर ये हालात ठीक रहे तो मेरे को लगता है कि जल्दी हमारे स्कूल भी खुल जाएंगे। दर्शकों, हमने उनसे जानना चाहा कि गैदरिंग के लिए आप जब कोई राष्ट्रीय पर्व होता है, चाहे 15 अगस्त जो रिसेंटली गया है, तो आप बच्चों को आमंत्रित करते हैं, बच्चों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल आप नहीं खोलते हैं, तब आप ऑनलाइन का जिक्र करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई धोखा नहीं है, पूरा अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया गया है। और उनको जैसे अगर आप बात करें 8वीं कक्षा तक तो ठीक है, उनका अगर एग्ज़ाम नहीं भी लिया गया है लेकिन टीचरों ने उनको असेस ज़रूर किया। जहाँ तक बोर्ड के एग्ज़ामों की मैं बात करूँ तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स पार्शियल रूप में हुए थे, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबको मास प्रमोशन दी गई है। बोर्ड के एग्ज़ाम पार्शियल रूप से हुए थे, फिर उस पर बड़े सोच विचार के बाद, चूँकि वो पेपर्स पूरे नहीं हो पाए थे, तो उसमें बड़े सोच विचार के बाद काफ़ी एकेडमिशियंस जो बोर्ड के मेंबर्स रहते हैं और बाकी लोगों ने मिल विचार के, जैसे कि ऑल ओवर द कंट्री जिस तरह CBSE ने कोई फार्मूला निकाला किस तरह से बच्चों को मार्किंग करनी है, उसी तरह से उन्होंने निकाला। बट ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कोई 100% मास प्रमोशन दी गई है। उसमें भी बच्चों की असेसमेंट हुई है, और चाहे पार्शियल रूप से ही हुई है। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो वही रिज़ल्ट निकले हैं जैसे हर साल निकलते थे, उससे मिलते जुलते ही निकले। हमने उनसे जानना चाहा कि ऑनलाइन में जो फार फ्लंग एरियाज में है, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोग गरीब गुरबा हैं, वहाँ पर उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वहाँ किस तरीके से लोगों तक शिक्षा को पहुँचाया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं वो। मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही दूर दराज के इलाकों में ऑनलाइन। ये चैलेंजेस हैं ऑनलाइन के, जिसमें मैं मानता हूं कि जैसे इंटरनेट की चैलेंजेस हैं वगैरह, बट आजकल हमारी जो मोबाइल की पेनिट्रेशन है बहुत डीप है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो मैं कह सकता हूं कि शायद सबके पास मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो। उसी चीज़ को देखते हुए दो ऑल्टरनेटिव सोचे गए। एक तो ये कि कम्युनिटी क्लासेस, जो कम्युनिटी क्लासेस थी वो उसमें शिक्षक गांव-गांव गए और बच्चों को इकट्ठा करके कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने क्लासेस ली, जो बाहर कम्युनिटी क्लासेस जिनको हम कहते हैं, जिस तरह से पुराना एक माहौल होता था कि पेड़ों के नीचे या बागों वगैरह में बिठा के
उसके साथ साथ फिर जब हमने देखा कि इससे भी सारे के सारे टीचर जो ये स्टूडेंट्स हैं ये कवर नहीं हो पा रहे, तो हमने फिर टेलीविज़न की क्लासेस और रेडियो की क्लासेस भी शुरू कर दी। तो आप देखेंगे कि हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और टाइम टू टाइम हम एडवर्टीज़मेंट्स भी निकालते रहते हैं, जिसमें हम सारे अपने पूरा महीने का शेड्यूल पहले दे देते हैं कि कौन से दिन कौन से चैप्टर का लेक्चर होगा और किस टाइम होगा। तो ये हमारा अपना एक सिस्टम चल रहा है, तो उससे हमारी रीच जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए।